Hello everyone, good evening. Welcome to Unacademy. Let's crack defense examinations. I hope you are all doing good and कैसे चल रही है आप लोगों की preparations? Please let me know in the comment section and also please first of all please like this particular video and share this video with your friends also. Let's continue with our ritual of sharing this video with your friends as much as possible so that they can also join us for the YouTube session. Okay, a brief introduction about myself. Hello everyone, I'm Gargi Mitra. I have been in this field for more than 3 years now. I have done my graduation in economics and currently pursuing masters in business economics. You can use the code GARGI GARGEE to get 10% discounts on Unacademy Plus subscriptions. Also, you can use this code GARGI to unlock special classes on Unacademy application. Okay. सो प्लीज़ यू कैन यूज़ GARGEE स्पेलिंग है और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा एनडीए एयरफोर्स और नेवी कोर्सेज पे और कोई भी अदर कोर्स जो आप अप्लाई करना चाहते हो ओके फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ कैसे अप्लाई होना है अगर आप एनडीए एयरफोर्स एक्सएमवाई नेवी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 9,600 रुपीज़ का पड़ता है एंड इफ यू अप्लाई दिस कोड इन दिस बॉक्स अगर आप इस डब्बे में इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको सीधे 10% का ऑफ मिलता है जो कि है 8,640 रुपीज़ को आपको ये फाइनल अमाउंट पे करना होता है एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि आपको इसी पे मिलेगा आप कोई भी लेते हो सब्सक्रिप्शन सब पे आपको 10% ऑफ मिलेगा बट आई पर्सनली आई डू नॉट रिकमेंड 1 to 6 months बिकॉज उतने महीनों में प्रिपरेशन होना मुश्किल हो जाती है और एक बार सब्सक्रिप्शन जाता नहीं कि आपके पास जितने बेनिफिट मिलते हैं वो भी चले जाते हैं इसलिए सॉरी इसलिए इट्स बेटर टू गेट टू 2 years ऑफ सब्सक्रिप्शन क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के सब्सक्रिप्शन रेट्स में ओके चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्या था हम लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हम लोग रूल्स देखेंगे और इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ हम लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करनी चाहिए और रूल्स क्या क्या होते हैं अलग अलग चीज़ों के ठीक है दिस इज वेरी एसेंशियल टॉपिक फॉर योर एनडीए एयरफोर्स एक्सएनवाई एंड नेवी एग्जामिनेशन so please share this video with your friends also who are preparing for the same examination okay so a brief introduction about Unacademy. Unacademy has India's top educators who are there to guide you throughout your learning journey. They are there to help you with your any doubts, any queries. It also offers you with special classes which are totally for free. आप उसको अनलॉक कर सकते हो गार्गी कोड यूज करके GARGEE कोड को यूज करके आप स्पेशल क्लासेस अनलॉक कर सकते हो फ्री में देख सकते हो जैसे आपकी मैथमेटिक्स पे हो जाती है करंट अफेयर्स पॉलिटी इन सब सब्जेक्ट्स पे आपकी स्पेशल क्लासेस हो जाती हैं विच गिव्स यू एन इनसाइट अबाउट की प्लस सब्सक्रिप्शन आपका इससे बेहतर होता है इससे भी अच्छा होता है आपको टेस्ट सीरीज मिलती हैं विच आर वैसे वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लर्निंग जर्नी आप जितना प्रैक्टिस करते हो आपको पता चलता है कि क्या क्या कमियां हैं कहाँ पे काम करना है पूरा आपको कोर्स दिया जाता है आपके हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ आप जब चाहे तब वीडियोस को देख सकते हो कितनी बार भी देख सकते हो ये सबसे बड़ी बेनिफिट होता है अनअकैडमी प्लस का लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है आपको हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेजेस में भी क्लासेस मिलती हैं प्रैक्टिस एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट टू बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट दिस इज व्हाट आई हैव बीन प्रीचिंग ऑन you can chat with the educator. You can ask them questions regarding your course content, participate in discussions, and anything. Interactive posts make the session even more interactive and interesting. No matter where you are, you can access the Unacademy Plus on your smartphone or your laptop. So please download this particular application of Unacademy. Unacademy Learning आपके नाम से होगा ये आपके Android और Apple दोनों phones में available होता है. Okay. So without much ado, as we discussed yesterday, ठीक है 4 से 5 वाली क्लास में उन्होंने कल डिस्कस किया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कल हम लोगों ने टेंसेस के बारे में पढ़ा था कि टेंसेस होते कितने टाइप के किस सब कैटेगरीज क्या होती हैं उसके रूल्स क्या होते हैं तो प्लीज़ जिनको ये क्लियर नहीं होगा प्लीज़ कल का वीडियो जाके देख लीजिएगा कल है 22 दिसंबर का 4 बजे का वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा उसमें आपको एक पूरी इन डेप्थ स्टडी मिल जाएगी कि रूल्स क्या अप्लाई होते हैं टेंसेस में टेंसेस कैसे कहाँ से चेंज होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं ये सब आपको एक छोटे सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा छोटा सा वीडियो है आप उसको देख सकते हो ठीक है चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे अपने इंट्रोडक्शन का जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोडक्शन का ठीक है और उसके क्या रूल्स होते हैं बेसिक्स आपके टेंसेस होते हैं उसके ऊपर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ये सब बेस होते हैं ठीक है कल हम लोगों ने टेंसेस किए थे आज हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे कन्वर्ट करते हैं ठीक है सो हैव टू हैव दिस पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच प्लीज गो एंड वॉच द टेंसेस वीडियो एज वेल टेंसेस का वीडियो तो आप देखेंगे नहीं तब तो आपको बेस क्लियर नहीं होगा कि किस बारे में हम लोग कैसी बात कर रहे हैं ओके चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होती है डायरेक्ट स्पीच is what is direct speech direct speech is reporting the message of the speaker in the exact word as spoken by him एग्जैक्ट वर्ड फॉर एग्जाम्पल उसने किसी XYZ पर्सन ने मुझसे कुछ बोला कि ये करना है ठीक है वो उसने डायरेक्टली मुझसे बोला
अगर मैं वही चीज़ आपको बताऊँगी और कोट करूँगी उसको, वर्ड टू वर्ड उसको कोट करूँगी, इफ आई एम कोटिंग व्हाट ही सेड टू मी exactly the same way, that means that is a direct speech. For example, I said, X and Y person said that he will not be attending the class. This is indirect speech. If I say X Y said to me, inverted commas open, I will not attend the class, inverted commas close. दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच. हम लोगों ने कल 8 बजे की क्लास में थोड़े से प्रैक्टिस सेशन भी किया था. 20 क्वेश्चन किए थे. काफी लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था उस पर. तो यू हैव दिस पर्टिकुलर क्लैरिटी कि डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं. डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स आते हैं. डायरेक्टली आप उसको कन्वे करते हो किसी का मैसेज, उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. उसी को अगर आप अपनी तरफ से बताते हो, ठीक है, इनडायरेक्टली बताते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? सिंपल इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का. माया सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, आई एम बिजी नाउ. ये माया ने बोला. ठीक है. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स. हम लोग जब खुद से अपने वर्ड्स में बोलते हैं, उसको कोट नहीं करते, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोलते हैं. तो क्या होगा? माया सेड दैट शी वाज बिजी देन. रूल नंबर 2, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस ऑलवेज कन्वर्ट्स टू अ पास्ट टेंस. माया ने कहा कि मैं अभी बिजी हूं, लेकिन जब मैं आपको बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? माया ने मुझसे ये बोला था कि वो अभी बिजी थी. ठीक है. वॉज बिजी देन, क्योंकि वो उस टाइम पे वो चीज बोल रही थी. ओके. इसके रूल्स देख लेते हैं. कल भी उन्होंने ये देखा था कि डायरेक्ट स्पीच में क्या चीज़ होगी और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी. ऐसे ही सेम होता है कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच आपको दी हो क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट स्पीच में कैसे उसको कन्वर्ट करोगे. ये सब इंटरचेंजेबल होता है. ठीक है. कैन जो है कुड में हो जाएगा, मे माइट में हो जाएगा, मस्ट हैड टू या वुड हैव टू में हो जाएगा, शुड माइट कुड वुड और टू, ये सब सेम रहेंगे. ये सब चेंज नहीं होते हैं. कल हम लोग में दिक्कत यही आ रही थी कि हम लोग इन सबको भी चेंज कर दे रहे थे. आप लोग जो आंसर दे रहे थे, तो उसमें थोड़ा बहुत आप लोग इस चीज को भी चेंज कर दे रहे थे. ये सब चेंज नहीं होंगे. ठीक है. अगर डायरेक्ट स्पीच में शुड माइट कुड वुड और टू दिया हुआ है, ये सब सेम टू सेम वैसे ही कॉपी हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में. शुड को शैल, माइट को मे, कुड को कैन, ये सब कन्वर्ट नहीं होगा. ये सेम टू सेम जाएगा क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन दी पास्ट पार्टिसिपल. ओके. तो ये चीज आपकी के मैन मस्ट, कैन मे मस्ट, सॉरी, कैन मे मस्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा. कैन कुड में हो जाएगा, मे माइट में हो जाएगा, मस्ट हैड टू वुड हैव टू में हो जाएगा. ठीक है. लेकिन माइट यहाँ पे दिख रहे हैं आप, अगर यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में क्या माइट दिया हुआ है, तो वो इंडायरेक्ट में मे कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक है. अब देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. अब जैसे ये सब टर्म्स होते हैं, तो हम लोग अपने रूल्स में बहुत ज़्यादा सामने पाएंगे कि ये सब वर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे रूल्स जो हम लोग पढ़ते हैं. दीज वर्ड्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज वाइल स्टडिंग द रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस और टेंसेस और एनीथिंग. सो लेट्स क्लियर व्हाट आर दीज वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वील जंप ऑन टू कि हम लोग रूल्स क्या पढ़ रहे हैं. देन वील जंप ऑन टू व्हाट आर द रूल्स फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट क्लैरिफाई व्हाट आर दीज वर्ब्स जो which we actually see a lot of times in the rules. मॉडल वर्ब्स देखते हैं. मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स इंक्लूड कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शुड. ठीक है. दीज आर ओनली फ्यू. और भी होते हैं. ठीक है. मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शुड. They are used with other verbs to express. They are used with other verbs to express ability, obligation, possibility, and so on. ठीक है. Below is a list showing the most useful models and their most common meanings. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से मॉडल का क्या क्या मीनिंग होता है और उसके एग्जाम्पल देखते हैं. पहले मॉडल पे आते हैं कैन. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूज विद अदर वर्ब्स. कैन डांस. डांस इज अ वर्ब. हम लोग क्या बोल रहे हैं? मॉडल वर्ब को यूज कर रहे हैं वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है. डांस क्या हो गई? आपकी एबिलिटी हो गई. तो हम लोग डांस को एक्सप्रेस करने के लिए कैन यूज कर रहे हैं. डांस इज आर एबिलिटी. ठीक है. तो टू एक्सप्रेस डांस वी आर यूजिंग द मॉडल वर्ब कैन. कैन डांस. ठीक है. मस्ट डांस, मे डांस, माइट डांस, विल डांस, वुड डांस, शुड डांस. ठीक है. तो वर्ब को असिस्ट करने के लिए जो चीज यूज होती है, इसको हम लोग मॉडल वर्ब्स बोलते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. कैन देखते हैं कैन कैसे यूज होता है. कैन का मतलब क्या होता है? कैन मीन्स टू एक्सप्रेस द एबिलिटी. ठीक है. ही कैन डू दिस थिंग, शी कैन डू दिस थिंग. ठीक है. शी कैन डांस, ही कैन डांस, ही कैन सिंग. तो what are you doing? You are expressing the ability of the person to do such thing. ठीक है. I can speak a little Russian.
यू आर एक्सप्रेसिंग योर एबिलिटी टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। दूसरा कैन कहाँ यूज़ होता है आपका? रिक्वेस्ट परमिशन में। कैन आई डू सो? कैन आई गो टू द वॉशरूम? कैन आई एक्सक्यूज़ यू? ठीक है? कैन आई ओपन द विंडो? ठीक है? अभी देखिए कैन यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट ले रहा है, परमिशन भी ले रहा है। कल हम लोगों ने यही फेस किया था, 2 तरीके में हमने फेस किए थे जिसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे कि मे आई गो कुछ क्वेश्चन था हमारा कल के 8 बजे वाली क्लास में जहाँ पे यू गाइज़ हैड कन्वर्टेड मे को आप लोग ने माइट में कन्वर्ट कर दिया था। तो मैंने बोला था कि मे यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में यूज़ हो रहा है, मतलब मे वहाँ पे परमिशन के रूप में यूज़ हो रहा था, तो वो चीज़ चेंज नहीं होती, ठीक है? 2 तरीके के मे थे, ठीक है? एक तो पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है, एक परमिशन माँगता है। पॉसिबिलिटी का देखते हैं कि आई मे डू दिस, आई माइट नॉट डू दिस, आई मे बी होम लेट, हो सकता है कि मुझे घर आने में देरी हो जाए, ठीक है? दूसरा में कौन-सा होता है? परमिशन माँगता है। मे आई सिट डाउन? क्या मैं बैठ सकती हूँ प्लीज़? ठीक है? तो ये परमिशन भी माँगता है। फिर आता है आपका मस्ट। मस्ट भी आपका 2 तरीके के होते हैं, ठीक है? एक होता है ऑब्लिगेशन, कंपल्सरी कर देता है आपके ऊपर कि यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है? टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन मीन्स it binds you, it makes it compulsory for you to do so. I must go now, that is it is compulsory for you to go, ठीक है? दूसरा must क्या होता है? To express strong belief, ठीक है? She must be over 90 years old, that means you are expressing that you believe strongly, आपको पूरा भरोसा है कि वो 90 years above है, ठीक है? When you have a strong belief that this particular thing is about to happen or this particular thing is right, ठीक है? फिर देखते हैं शुड। शुड मीन्स टू गिव एडवाइस, जब आप किसी को सलाह देते हो, टू गिव एडवाइस। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है? यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तो क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे एक एडवाइस दे रही हूँ आपको कि यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। एंड गाइज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो प्लीज लेट मी नो इन दी टुमारो सेशन। टुमारो आप इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चन है उसको जॉट डाउन कर लीजिएगा। कल मैं जब क्लास लूंगी 4 से 5 वाली, प्लीज उसमें एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है? सेकेंड हमारा फिर आता है हमारा वुड। वुड भी 2 तरीके के होते हैं। टू रिक्वेस्ट ऑफर, जहाँ पे आप ऑफर देते हो किसी को। एक होता नहीं कि आप किसी को ऑप्शंस देते हो। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी? क्या तुम्हें चाय पीना पसंद है? क्या तुम्हें चाय पीनी है? ठीक है? यू आर आस्किंग, यू आर ऑफरिंग देम। आप उसको ऑफर कर रहे हो कि उसको चाय पीनी है कि नहीं पीनी है। सेकंड वुड कहाँ होता है? इन इफ सेंटेंसेस, जहाँ पे वुड, इफ आई वर यू आई वुड से सॉरी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, ठीक है? इफ वाले सेंटेंस में अगर इफ आई वर यू, ठीक है, जहाँ पे भी इफ वाले सेंटेंस आते हैं वहाँ पे वुड यूज होता है, ठीक है? हो सकता है, नॉट 100% टाइम्स, हो सकता है। इफ आई वर यू आई वुड से सॉरी, आई विल से सॉरी नहीं होगा, आई वुड से सॉरी, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स के बारे में और पढ़ते हैं। मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं? अभी तो उन्होंने देखा कि कौन-कौन से तरीके के होते हैं, उसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं, उनकी मीनिंग्स क्या होती हैं। अब आगे देखते हैं मॉडल वर्ब्स आर अनलाइक अदर वर्ब्स। दे आर नॉट लाइक अदर वर्ब्स। दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, दैट इज़ दे डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग। उनकी स्पेलिंग नहीं बदलती है, ठीक है? एंड दे हैव नो इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। दैट मीन्स दे हैव नो पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। The models must and can need substitute verbs to express obligation or ability। मतलब substitute verbs बेसिकली वही हुए जैसे डांस, सिंग, सिट, स्पीक, ये हमारे substitute verbs हो गए टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और एबिलिटी, ठीक है? जो हम लोगों ने पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि ये हम लोग को हेल्प करते हैं verbs को एक्सप्रेस करने में। These modal verbs are used to express any verb in different tenses। Here are some examples। For example, past simple में देखते हैं। Sorry I'm late, I had to finish my math test। ठीक है? Present perfect में she had to return to Korea to at short notice। She had to return to Korea at short notice। Future में देखते हैं you'll have to work hard if you want to pass the exams। Infinitive देखते हैं I don't want to have to go। I don't want to have to go। ठीक है? Simple past देखते हैं I couldn't or I was not able to walk until I was 3 years old। ठीक है? ऐसे आपके पास ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है? ये सेम चीज़ होते हैं जो आपको वर्ब को असिस्ट करते हैं, ठीक है?
जैसे हमारे पास क्या आता है वहाँ पे, बी, टू और ऐसे ही बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स थे जो 24 टाइप के होते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, दे डू नॉट नीड एन additional auxiliary or negative or questions. They do not need an additional auxiliary in negatives or questions. For example, देखते एग्जाम्पल समझते हैं। Must I come? Do I must come? और he shouldn't smoke, ये गलत है। ठीक है, must I come is right, लेकिन आप इसको क्वेश्चन के रूप में नहीं गा सकते कि do I must come, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होगा। he shouldn't smoke, ठीक है, यहाँ पे should यूज हो रहा है, यहाँ पे must यूज हो रहा है। इसके साथ एक और क्वेश्चन नहीं लगता है, do I must come, no, दिस इज रॉन्ग, must I come। सेकेंड आता है हमारा एग्जाम्पल, he shouldn't smoke, ठीक है, इसका ये नहीं होगा he doesn't shouldn't, he does not should smoke, ये गलत है। ठीक है, आपको इसके साथ एक और ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाते हैं, डू, डज नॉट, डज, ये सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाते हैं। तो आपको मॉडल्स के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडल्स खुद ब खुद वर्ब को असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मस्ट क्या हुआ, ये आपका मॉडल हो गया, कम क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, तो ये ऑलरेडी आपको असिस्ट कर रहा है, तो आपको एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ही शुडंट स्मोक, स्मोक हमारा हो गया वर्ब, शुड हो गया हमारा मॉडल, तो हम लोग को यहाँ पे ही डज का डज यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डज हमारा एक हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो उसको यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, अब देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स देखते हैं यूजिंग मॉडल, जो हम लोग ने अभी मॉडल वर्ड्स पढ़े हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आता है, ही सेड आई कैन कुक फूड, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में वो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज इन योर डायरेक्ट स्पीच। ही सेड, इनवर्टेड कॉमास ओपन, आई कैन कुक फूड। इंटरनेट में क्या बोलेंगे, ही सेड दैट ही कुड कुक फूड, कैन को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया कुड में। ठीक है, कैन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, कुड में कन्वर्ट हो गया। ही सेड ही कुड कुक फूड। समझ में आ रहा है आप लोग को, बढ़िया। फिर देखते हैं सेकंड सेंटेंस देखते हैं, दे सेड वी मे गो टू कनाडा, दे सेड वी मे गो टू कनाडा। मे आ रहा है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा था, मे विल बी कन्वर्टेड टू माइट। दे सेड दे माइट गो टू कनाडा। ठीक है, वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में कन्वर्ट हो जाएगा, दे सेड दैट दे माइट गो टू कनाडा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास ओपन, आई मस्ट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, आई मस्ट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। इसका क्या होगा, शी सेड दैट शी हैड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। हम लोगों ने मस्ट का क्या पढ़ा था, मस्ट भी हमारा हैव टू हैड टू में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले स्लाइड में क्या पढ़ा था कि मस्ट हमारा हैड टू में कन्वर्ट हो सकता है, दिखाएं, ये देखिए, मस्ट हमारा हैड टू में या वुड हैव टू में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये मस्ट हमारा इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, आई मस्ट फिनिश दी वर्क ऑन टाइम, इस हम लोग ने मॉडल को किस में कन्वर्ट कर दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में हैड टू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, शी सेड दैट शी हैड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। देख रहे हैं, इन कोड वर्ड्स को आप जो भी मैंने आपको पीछे टेबल दी थी उसको प्लीज आप लिख लो कहीं पे, ताकि आप जब मैं 8 बजे आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँ तो आप एक बार देखना, उसमें थोड़ा टाइम लेना, भले ही कितना भी टाइम लो, लेकिन ट्राई करो कि कोड वर्ड के हिसाब से चलो कि कौन सा वर्ड किस में कन्वर्ट होता है। ट्राई टू गो थ्रू रूल्स, राइट देम डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन सॉल्व योर क्वेश्चंस। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, इफ यू आर डूइंग रॉन्ग इन योर प्रैक्टिस पेपर्स, नो प्रॉब्लम, सॉल्व इट अगेन, वॉच द वीडियो अगेन, सॉल्व इट अगेन एंड मेक श्योर दैट यू आर गिविंग मी द राइट आंसर। Do it for yourself, you're giving your exam for yourself, okay, do it for yourself। Models that remain unchanged are, they remain unchanged। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट में हो चाहे वो इनडायरेक्ट में हो, वो चेंज नहीं होते, नो मैटर वेदर दे आर डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट, दे डू नॉट चेंज। आर, शुड, माइट, कुड,
वुड, ought to, जो हम लोग ने पहले पढ़ा था उसी डेपिल में, ठीक है? ये 5 चीज़ें जो हैं ये आपकी चेंज नहीं होते, दे डू नॉट चेंज, बी इट इन अ डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है? If they are used in a direct sentence, they will not be changed to shall, may, can, will, ought to, ठीक है? They will not be changed. एग्जाम्पल देखते हैं, कनिका सेड आई ought to avoid junk food, ठीक है? कनिका सेड दैट शी ought to avoid junk food. बस यहाँ पे उन्होंने दैट जोड़ दिया है और कुछ भी नहीं हुआ है सेंटेंस में. वी हैव डन नथिंग बट जस्ट एडेड दैट एज अ कंजंक्शन. ऑलराइट, क्लियर, ग्रेट. अब देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है. ये भी हम लोग को बहुत बार सामने आता है जब भी हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस टेंस ये सब पढ़ते हैं तो बहुत बार सामने आता है. तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होता है. जैसे हम लोग ने मॉडल वर्ब्स को देखा था कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. देख सुनते तो बहुत बार है हम लोग लेकिन पता नहीं चल पाता कि होते कैसे हैं ये वर्ड्स. वी लिसन टू देम अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स बट वी डू नॉट नो what are these actually words, what are these words, ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब्स देखते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब्स व्हेन वी टेल समवन दैट अनदर पर्सन सेड, when we tell someone what the another person said, we often use the verbs say, tell और ask, ठीक है? हम लोग रिपोर्ट करते हैं ना तो हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम लोग किसी और को, जने को, व्हेन वी टेल समवन, जब हम किसी और जने को बताते हैं कि उस इंसान ने, दूसरे इंसान ने क्या बोला था, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसने मुझसे ये बोला, ठीक है? उसने ये बोला. तो क्या वर्ब्स यूज करते हैं? से करते हैं, टेल करते हैं या आस्क करते हैं, ठीक है? दीज आर कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब्स, जो बताता है आपको कि उसने क्या बोला, ठीक है? दीज आर कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक आर सेड, से, टेल, टोल्ड, आस्क, आस्क्ड, ठीक है? ये हमारे हो गए रिपोर्टिंग वर्ब्स. However, we can also use other reporting verbs. Many reporting verbs can be followed by another verb in either an infinitive or an ing form. ठीक है? Many reporting verbs can be followed by another verb in either an infinitive or an ing form. देखते हैं वर्ब प्लस इन्फिनेटिव को, देखते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब प्लस इन्फिनेटिव कैसा होता है, क्या होता है. Verbs like advise, agree, challenge, claim, decide, demand, encourage, invite, offer, persuade, promise, refuse, and remind can follow an infinitive pattern. They all can follow an infinitive pattern. Okay. Example देखते हैं. Let's see, I'll have the risotto, please. Let's see, I'll have the risotto, please. इसको इंडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे? ही डिसाइडेड टू हैव द रिसोर्टो, ठीक है? उसने डिसाइड किया. यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो हम लोग ये वाले यूज कर रहे हैं, एडवाइस, एग्री, चैलेंज, डिसाइड, क्लेम, डिमांड, ये सब यूज कर रहे हैं, तो उनको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है? उसने ये डिसाइड किया कि उसको रिजोर्टो खाना है. ये डिसाइडेड टू हैव द रिजोर्टो. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल डू द रिपोर्ट बाय फ्राइडे फॉर श्योर, ठीक है? फॉर श्योर यूज हुआ है तो मतलब वो प्रॉमिस कर रही है कि वो कर देगी, ठीक है? शी इज प्रोमिसिंग दैट शी विल डू द रिपोर्ट बाय फ्राइडे. इंडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? शी प्रोमिस्ड टू डू द रिपोर्ट बाय फ्राइडे. ओके, शी प्रोमिस्ड टू डू द रिपोर्ट बाय फ्राइडे. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू राइट योर पासवर्ड्स डाउन, ठीक है? दे, ये क्या हो रहा है? एडवाइस हो रही है ना. अगर मैं आपसे बोलूँ कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू राइट योर पासवर्ड्स डाउन, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ. आई एम गिविंग यू एन एडवाइस, इसलिए वी हैव यूज द वर्ड एडवाइस. इंडायरेक्ट में क्या होगा? दे एडवाइज्ड अस नॉट टू राइट आवर पासवर्ड्स डाउन. ओके, कैन बी दे, कैन बी ही, कैन बी शी ऑल्सो, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन दी आंसर्स में क्या दिया हुआ है आपके पास. अगर यहाँ पे ही होता तब भी सही होता, शी होता तब भी सही होता, ठीक है? यहाँ पे रैंडमली उसने दे यूज कर दिया क्योंकि यहाँ पे किसी ने बोला नहीं है. यहाँ पे आपके पास बाद में सेंटेंस में नहीं आ रहा है किसने किससे क्या बोला, ठीक है? तो रैंडमली जो आंसर लिखने वाले ने बोल दिया कि चलो ठीक है दे लिख दिया हमने. ओके, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया. फिर देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ड प्लस आईएनजी फॉर्म क्या होता है. रिपोर्टिंग वर्ब जो हम लोगों ने भी पढ़ा कि एडवाइस, डिमांड और ये सब होता है, उसमें आईएनजी फॉर्म कैसे लगता है, ठीक है? अब एडवाइस का क्या हो जाएगा? एडवाइजिंग, एग्रीइंग, चैलेंजिंग, क्लेमिंग, डिसाइडिंग, डिमांडिंग, एनकरेजिंग, इनवाइटिंग, ऑफरिंग, परसुएडिंग, प्रॉमिसिंग, रिफ्यूजिंग एंड रिमाइंडिंग. सब में आईएनजी लग जाएगा बस, ठीक है? अब देखते हैं कैसे. Verbs like admit, apologize for, complain about, deny, insist on, mention and suggest can follow an ing form pattern. I broke the window, ठीक है? इसमें आपने ing कैसे लगाया?
वर्ब में आप आईएनजी लगाते हो, ठीक है? रिमेंबर आईएनजी कहीं नहीं लगता बट सिर्फ वर्ब में लगता है। वर्ब मतलब जब भी आप कोई एक्शन करते हो उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, उसमें आपका आईएनजी फॉर्म लगता है। शी ब्रोक द विंडो। इनडायरेक्ट में क्या होगा? शी एडमिटेड ब्रेकिंग द विंडो, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम रियली सॉरी आई डिडंट गेट बैक टू यू सूनर। ही अपोलोजाइज फॉर नॉट गेटिंग बैक टू मी सूनर। ओके, थर्ड देखते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। शी सजेस्टेड टेकिंग अ ब्रेक, ठीक है? तो आपका आईएनजी इसमें आता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया आपको? ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको बाद में एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएँगी। अब देखते हैं चेंजेस एज़ पर रिपोर्टिंग वर्ब, कि चेंजेस कैसे-कैसे होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को लेकर। हम लोगों ने क्लियर किया रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। जैसे ठीक है, पहले हमने मॉडल्स क्लियर किया कि मॉडल्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि मॉडल्स कैसे कन्वर्ट होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अब हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब्स कन्वर्ट कैसे होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब, changes are made in the direct sentences or the sentence in inverted commas. According to the reporting verb, changes are made in the direct sentences or sentence in the inverted commas. If the reporting verb is in the past tense, the reporting verb in the past tense, then the direct sentence is changed in its past tense. मतलब अगर reporting verb ही past tense में होगा, ठीक है, तो हमारा sentence direct sentence भी indirect में, इनडायरेक्ट सेंटेंस भी हमारा डायरेक्ट सेंटेंस में पास्ट टेंस में ही होगा। ऑलराइट, द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। द टेंस ऑफ दिस डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब डायरेक्ट स्पीच चेंज नहीं होती है वंस यू आर चेंजिंग इट टू इनडायरेक्ट, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ द डायरेक्ट सेंटेंस कंटेन्स यूनिवर्सल ट्रुथ, ये देखिए कल हम लोगों ने बोला था वी आर ऑल किड्स ऑफ गॉड्स, गॉड, वी आर ऑल किड्स ऑफ गॉड्स, तो इसमें यही था। इफ द डायरेक्ट सेंटेंस कंटेन्स द यूनिवर्सल ट्रुथ देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। This was the statement where I got confused. Okay, the direct statement sentence contains universal truth and it remains unchanged in the indirect speech. Okay, example देखते हैं। Naveen said, inverted commas open direct form में, he is young. Yeah, Naveen said that he was young. ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो ये कन्वर्ट आपका इज यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में। नेक्स्ट देखते हैं। ईशा सेज आई एम प्रिटी। इंग्लिश में क्या होगा? ईशा सेज दैट शी इज प्रिटी। ओके, अब यहाँ देखिए हम लोग इसको, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है? पास्ट है तो पास्ट में बोला, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में बोला, ठीक है? ईशा सेज आई एम प्रिटी, तो इंडिरेक्ट में क्या होगा? ईशा सेज दैट आई एम प्रिटी, दैट शी इज प्रिटी। इसको हम लोग सेड नहीं बोलेंगे, ईशा सेड दैट शी वाज प्रिटी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे सेड है इसलिए हम लोगों ने सेड यूज किया। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आएंगे बहुत सारे। इसको आप एक बार भले स्क्रीनशॉट ले लो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज। We had used said in the direct form, that's why we used said in the indirect passage. We are using says in the direct form, then we'll use says in the indirect speech as well. Isha says I am pretty, that means it is in present form. Isha says that she is pretty, it will not be converted to she was pretty. Okay, फ्यूचर टेंस में देखते हैं। रोहन विल से आई एम टॉल। रोहन ये बोलेगा, विल से, ठीक है, फ्यूचर टेंस का। रोहन विल से दैट ही इज टॉल। ये सिंपल सिंपल सेम टू सेम कॉपी होता है, बस दैट लग जाता है एज अ कंजंक्शन, ठीक है, दैट लग गया। तो ये चीज आपको सेम टू सेम कॉपी करनी है, मतलब सेड होगा तो सेड ही लिखेंगे आप इंडायरेक्ट में, से होगा तो सेज ही लिखेंगे, विल से होगा तो विल से ही लिखेंगे। फिर देखते हैं। दे सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं। दे सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। अब इसमें आपको ये चीज तो पास्ट में रखनी है, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए जो इसमें कोटेड है, कोटेड आपका सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। सिंस इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यू विल copy this said over here and you will quote the same thing. You will not convert it into past tense as you were converting it over here. You will not convert this thing in the past tense because it is a universal truth that sun rises in the east. तो आप इसको सेम टू सेम वैसे ही कॉपी कर दोगे। ओके, अब देखते हैं रूल्स, देखते हैं इससे कि चेंजेस एज पर टेंस रूल्स क्या होते हैं।
डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत ही बहुत मोनोटोनस सा आ जाता है, मतलब बेसिकली अंटिल अनलेस यू प्रैक्टिस दैट, यू हैव एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड देन वील मूव अहेड। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप एक पेपर में लिखकर कहीं रख लीजिएगा, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके सामने ये आपके रूल्स हों। दीज आर द रूल्स दैट आई एम ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। फर्स्ट वर्ब यूज होगा, यहाँ पे चेंज होके सेकेंड वर्ब आ जाएगा। यहाँ पे इज एम आर जो आपका प्रेजेंट में होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा। पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉज व, इज एम आर क्या कन्वर्ट हो जाता है, वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैज हैव होता है, प्रेजेंट होता है, हैज हैव इज प्रेजेंट, और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, हैड में। हैड क्या होता है हमारा, पास्ट होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं, पास्ट सिंपल आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट कंडीशनल में हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस कंडीशनल कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। मतलब विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी विल बी कन्वर्टेड टू वुड बी वर्ब आईएनजी, ठीक है। विल शैल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में। अब देखिए, फ्यूचर सिंपल में आपका क्या होता है, विल शैल यूज होता है, प्रेजेंट कंडीशनल में आपका वुड हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी आ जाएगा, ठीक है। बी ऐड हो जाता है और आईएनजी ऐड हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, वॉज वर्ड आईएनजी हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन आ जाता है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा और हैड बीन आ जाएगा प्लस आईएनजी आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, हीना सेड आई वॉक, Hina said, inverted commas open, I walk. Hina said that she walked. यहाँ पे said है ना, तो मतलब पास्ट में है, पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे आप लोग इसको, Hina said that she walked. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दीपक said I am having tea, मतलब ये पास्ट में बोला था उसने, दीपक said that he was having tea. ओके। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, आयशा said honey has left for school. आयशा सेड हनी हैज लेफ्ट फॉर स्कूल, ये हमारा पास्ट में हुआ है क्योंकि सेड बोला है। आयशा सेड दैट हनी हैड लेफ्ट फॉर स्कूल, हैज हमारा हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। विदिशा सेड अनन्या टुक पास्ता, ठीक है, अनन्या टुक पास्ता, विदिशा सेड दैट अनन्या हैड टेकन पास्ता, ठीक है। ये पास्ट हमारा पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। टोल्ड देखते हैं, दे टोल्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमास ओपन वी वर लिविंग इन पेरिस, दे टोल्ड दैट दे हैड बीन लिविंग इन पेरिस, वर हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन में, ठीक है। लिविंग आईएनजी आ रहा है, कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारा किसमें हो जाएगा, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस हमारा किसमें हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं चेंजेस इन प्लेस एंड टाइम, कि जगह की जब बात होती है तो जगह की हम लोग कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। नाउ हमारा चेंज हो जाएगा देन में, इसका भी प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये सब रूल्स हैं जो कि आपको काम आएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ये सब, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ जो होगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा देन में, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका नाउ आता है तो कन्वर्ट हो जाएगा देन में, हेयर कन्वर्ट हो जाएगा देयर में, टुडे दैट डे, ये हमने क्वेश्चन देखा था कल, कल हमारे पास क्वेश्चन आया था, द नेक्स्ट डे वाला क्वेश्चन आया था, और टुडे वाला क्वेश्चन भी आया था कल के 8 बजे वाले सेशन में। टुडे क्या हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में, द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक क्या हो जाएगा, द प्रीवियस वीक, दिस हो जाएगा दैट, ठीक है। टू नाइट मतलब आज की रात क्या कन्वर्ट हो जाएगा, दैट नाइट हो जाएगा, इनडायरेक्ट में पास्ट में चला जाएगा। अगो मतलब बिफोर, 10 तो में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर में इधर हो जाएगा, कम का क्या हो जाएगा, गो, हेंस का देंस, नेक्स्ट का फॉलोइंग, ठीक है। ये सब छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं आपके, ये डायरेक्ट में है और ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा।
तो ये छोटे-छोटे रूल्स हैं जो आपको और ईज़ी कर देंगे एलिमिनेशन प्रोसेस को, क्योंकि आपका ये बेसिकली पेपर जितने भी ऑप्शंस आएँगे उसमें आपको ईज़ी कर देगा ऑप्शन आपके आंसर सेलेक्ट करने में। ठीक है? तो इन सब का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है? ये आप एक अपना देखिए मैंने कल भी कराया था आपको टेंसेस के बारे में, आज मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के बारे में कराया है, तो ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, जो आपके रूल्स क्लियर करते हैं कि आप कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है? कल हम लोग को यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम लोग कि हम लोग कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही थी, क्या चीज़ कहाँ पे कैसे कन्वर्ट होगी। ठीक है? तो ये सब रूल्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो आपके क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए, अब देखते हैं चेंजेस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है? इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज़ सेंटेंसेस इन व्हिच वी आस्क क्वेश्चंस। ठीक है? वी आर शेयरिंग सर्टेन रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर इंटरोगेशन सेंटेंसेस कन्वर्जन्स। ठीक है? द रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड इज़ टू सेड टू। ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं? सेड या फिर सेड टू इज़ चेंज्ड इन आस्क्ड, डिमांडेड, ऑर्डर्ड, इंक्वायर्ड एज़ पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस। वील रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ द सेंटेंस कि नेचर सेंटेंस बोल क्या रहा है, क्वेश्चन है कि डिमांड कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, पूछ रहा है, इंक्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है। सेंटेंस का नेचर देख के हमको वो वर्ड लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लेस करना है। ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब कौन से होते हैं? सेड और सेड टू। इसको रिप्लेस करना है हमें किसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाना है, और ये सब हम लोग को आस्क, डिमांड, ऑर्डर, इंक्वायर्ड से इंटरचेंज करना है। While a sentence starts with reporting verb, then at the conversion time, if whether is used as an joining clause, ठीक है? While a sentence starts with reporting verb, ठीक है? Then at the conversion time, जब आप convert करते हो उसको indirect में, तो if या whether is used as the joining clause, ठीक है? अगर रिपोर्टिंग वर्ड से शुरू होता है हमारा कोई भी सेंटेंस, फॉर एग्जांपल आस्क्ड, डिमांड, ऑर्डर, सेड टू, इससे शुरू होता है अगर हमारा कोई भी सेंटेंस, तो वो हमारा कन्वर्जन टाइम पे जो जॉइनिंग क्लॉज होगा वो हमारा इफ या वेदर हो जाएगा। इन केसेस द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम डब्ल्यू एच। डब्ल्यू इज अ क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, हु, वेयर। ठीक है? ये सब हमारा क्या हो जाता है? क्वेश्चन वर्ड हो जाते हैं। देन नो एक्स्ट्रा कंजंक्शन इज यूज्ड। ये कल हमारे पास दिक्कत आई थी, आप लोग बोल रहे थे कि दैट हम लोगों ने कंजंक्शन क्यों नहीं यूज़ किया? जब हमारा क्वेश्चन डब्ल्यू से शुरू होता है, ठीक है? इन केस द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम डब्ल्यूएच, क्वेश्चन वर्ड, देन नो एक्स्ट्रा कंजंक्शन इज़ यूज्ड। तब कोई भी एक्स्ट्रा कंजंक्शन यूज़ नहीं होता, दैट वैट यूज़ नहीं होता, ठीक है? इफ, वेदर, ये सब भी कंजंक्शन होते हैं, ये सब यूज़ नहीं होते हैं, ओके? एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसी बात पे कल हम लोग एक क्वेश्चन हुआ था कि दैट क्यों नहीं यूज़ हुआ? ठीक है? इसमें देखिए, रवि सेड व्हाट इज़ हीना डूइंग? रवि आस्क्ड, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रही है। रवि आस्क्ड व्हाट हीना वाज़ डूइंग, पास्ट में व्हाट हीना वाज़ डूइंग, ओके? सेकंड हमारा आता है ईशा सेड, इनवर्ट कॉमास ओपन, विल शी कम फॉर लंच? विल शी कम फॉर लंच? तो इंटर में क्या होगा? ईशा आस्क्ड, उसने क्वेश्चन पूछा, ठीक है? शी आस्क्ड इफ शी वुड कम फॉर लंच। आप देखिए कहाँ पे ये सब यूज़ हो रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय आस्क्ड वेयर डू यू स्टे? अब यहाँ पे ऑलरेडी आस्क्ड आ चुका है, ठीक है? द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई स्टेड, ऑलराइट? चलिए अब देखते हैं चेंजेस इन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में हम लोग चेंजेस देखते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इन सब में हम लोग चेंजेस देखते हैं कि इनमें क्या चेंजेस होते हैं जो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? द फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, okay? In reported speech, change of the second person depends on the object. In reported speech, change of the second person depends on the object of reporting speech. The third person remains unchanged. Examples देखते हैं। I हमारा कन्वर्ट हो जाएगा he या she में। You कन्वर्ट हो जाएगा he, she, they में। We will be converted to they।
दे का दे ही रहेगा, ही शी का ये सब सेम रहेगा, ठीक है। इट भी हमारा सेम रहेगा, अस जो होगा वो देम में कन्वर्ट हो जाएगा, आर जो होगा वो हमारा देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, हिज हर इट्स ये सब तीनों चीजें सेम रहेंगी। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, विद्या सेड, ये डायरेक्ट फॉर्म में, विद्या सेड आई एम अ गुड गर्ल, विद्या सेड आई एम अ गुड गर्ल, विद्या सेड दैट शी वॉज अ गुड गर्ल, ठीक है। आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में कन्वर्ट हो जाएगा। I told them you have finished your work. I told them that they had finished their work. ठीक है। He said she is in Delhi. He said that she was in Delhi. She convert नहीं होगा फिर से, ठीक है। He said that she was in Delhi. ठीक है। तो आई गेस हमारा रूल आज के यहीं पे खत्म होते हैं। और इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिए, जितनी बार आपको वीडियो देखना हो आप इसको प्लीज़ एक प्लेलिस्ट अपनी बना के ऐड कर लीजिए इस वीडियो को, जितनी बार देखना हो उसको उतनी बार देखिए। रूल्स को क्लियर करिए, काफ़ी ईज़ी कर दिया आई गेस आपको, आपके लिए मैंने अभी ये, कि आपके लिए जब आप मॉक टेस्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएगा मॉक टेस्ट को सॉल्व करना। तो प्लीज़ जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर रूल्स अगेन एंड अगेन, राइट इट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर, प्लीज़ उसको पीस ऑफ पेपर में लिख लीजिएगा, ताकि जब हम लोग 8 बजे की क्लास करें मॉक टेस्ट में, गलत होगा कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्व करिए, रूल्स के हिसाब से सॉल्व करिए और फिर मुझे सही आंसर बताइए कि सही आंसर हुआ कि नहीं हुआ। ओके। एंड प्लीज यूज द कोड 10 गार्गी टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस। आप इस कोड को यूज करके अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास भी अनलॉक कर सकते हो। प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज डू नॉट forget to hit the like button. Okay, thank you so much for joining in, have a great day, see you guys at 8 p.m. now.